गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के लास्ट लेक्चर में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया और एक्सरसाइज पे पहुंचे, राइट? तो इस लेक्चर में हम पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज एमसीक्यू। आपको यहाँ पे एमसीक्यू दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नीचे आपको जो पेयर दिए हैं उसमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन करेगा? अब वो तो कौन डिसाइड करेगा? एक्टिविटी सीरीज, यानी कि आपकी मेटल जो है वो ज्यादा एक्टिव होनी चाहिए सॉल्यूशन से, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। देखो यहाँ पे NaCl का सॉल्यूशन दिया है और कॉपर मेटल दिया है। अब कॉपर मेटल जो है वो सोडियम से कम रिएक्टिव है, सो उसमें तो कोई रिएक्शन होगा नहीं। समझ में आया? वैसे ही दूसरा इक्वेशन देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और एल्यूमिनियम मेटल है। अब क ना का मगन अली जीना, सो मैग्नीशियम जो है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा एक्टिव है, सो एल्यूमिनियम कम एक्टिव हुआ तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सो ए और बी ऑप्शन में तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगा। वैसे ही सी के अंदर देखो, FeSO4 का सॉल्यूशन है, सिल्वर मेटल है। अब एक्टिविटी सीरीज के अनुसार सिल्वर मेटल कम एक्टिव है, तो वो FeSO4 से Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सो पहले तीन ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन देखो, AgNO3 का सॉल्यूशन दिया है और कॉपर मेटल दिया है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि जब AgNO3 कॉपर मेटल से रिएक्ट करेगा वहां पे कॉपर नाइट्रेट बनेगा, यानी कि CuNO3 ट्वाइस, और Ag मेटल डिस्प्लेस होगी क्योंकि सिल्वर जो है वो कम रिएक्टिव है कॉपर से, आपका मेटल ज्यादा रिएक्टिव है सॉल्यूशन से। अब इसको बैलेंस करने के लिए दो Ag चाहिए होंगे क्योंकि दो नाइट्रेट है। चलो, सो यहाँ पे भी 2 लगेगा, तो ये रिएक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले क्वेश्चन में, फोर्थ ऑप्शन में। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting। अगर हमें रस्टिंग रोकना है तो चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलो, हम ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं, यस। हम आयरन की फ्राई पैन है उसका रस्टिंग रोकने के लिए ग्रीस अप्लाई कर सकते, पेंट अप्लाई कर सकते, और हम कोटिंग ऑफ जिंक यानी कि गैल्वेनाइजिंग भी कर सकते। लेकिन मैंने बताया था आपको, ग्रीस, पेंट, ऑयल लगाना ये सारी टेम्पररी मेथड है। ऊपर से हम फ्राइंग पैन जो है वो कुकिंग में यूज करते हैं, यानी कि उसको हमें अल्टरनेट डे या फिर तुरंत ही उसको साफ करना पड़ता है, तो उसके ऊपर जो ग्रीस, पेंट, ऑयल लगाया है वो चला जाएगा। दैट्स वाई सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप वहां पे जिंक का कोटिंग लगा दो, उसका गैल्वेनाइजिंग कर दो। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये सारा तो निकल जाएगा और रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा जो हमारे लिए काम का नहीं होगा। दैट्स वाई ऐसी कोई मेथड यूज करनी होगी जहां से रस्टिंग ना लगे बिल्कुल, तो उसके लिए हमें कंपलसरी जिंक का गैल्वेनाइजेशन कोटिंग लगाना ही होगा। चलो, an element reacts with oxygen to give compound with a high melting point। एक एलिमेंट है ऑक्सीजन से कंबाइन होकर हाई मेल्टिंग पॉइंट का कंपाउंड देता है। दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। चलो, सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट देता है, और आयोनिक कंपाउंड कौन देता है? तब मेटल जब नॉन मेटल से कनेक्ट होता है तब। अब ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो आपका एलिमेंट मेटल होना चाहिए। देखो, कार्बन नॉन मेटल है तो ये तो ऑप्शन से निकल जाएगा, सिलिकॉन नॉन मेटल है वो भी निकल जाएगा। अब बचे कैल्शियम और आयरन। कैल्शियम और आयरन में से आयरन भी ऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम भी ऑक्साइड बनाता है, दोनों के हाई मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन ये लाइन पढ़ो, सॉल्युबल इन वाटर, आयरन ऑक्साइड वाटर में इनसॉल्युबल है, सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड ही वाटर में सॉल्युबल है। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ऊपर से आप देख सकते हो, आपको टेबल दिया है, दिखाता हूं मैं आपको।
उस टेबल के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड का मैंने बताया था आपको बॉइलिंग पॉइंट सॉरी मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई है और याद रखने को बोला था मैंने आपको। देखो कैल्शियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट है 2850 सबसे ज्यादा। ओके चलो आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4 food cans are coated with tin not with zinc। चलो आपके फूड कैन जो रहते हैं वो टीन से कोट किए जाते हैं, जिंक से नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि आपको पता है फूड कैन के अंदर आपने क्या भरा है, सोडा, और सोडा यानी कि कार्बोनिक एसिड। अगर हमने जिंक का कोटिंग लगाया तो जिंक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, यानी कि आपका ड्रिंक पॉइजनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। That's why C option will be the right answer. Zinc is more reactive than tin। और उसकी वजह से हम फूड कैंस की कोटिंग में जिंक यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो फूड के साथ रिएक्शन कर सकता है। That's why। Okay? चलो क्वेश्चन नंबर 5 you are given hammer, battery, bulb, वायर एंड स्विच। आपको टोटल 5 चीजें दी। हैमर दिया है, बैटरी दी है, बल्ब दिया है, वायर दिया है और स्विच दी है। क्या करना है आपको बताओ। चलो पहला क्वेश्चन है हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हैमर को कैसे यूज करोगे आप। तो जब आप मेटल के ऊपर हैमरिंग करते हो तो उसमें से आप थिन शीट बना सकते हैं, जबकि नॉन मेटल है वो टूट जाएगा, उसमें से थिन शीट्स नहीं बनेगी। तो ये हैमर का यूज हुआ। फिर दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस के डिफरेंस को भी हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने बैटरी, बल्ब, वायर्स और स्विच से सर्किट बनाई तब वहां पे बल्ब ग्लो होगा क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जबकि नॉन मेटल्स नहीं करते। तो ये दो प्रॉपर्टी, एक हो गया मैलेबिलिटी और दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ये दोनों का डिफरेंस हम इन सब चीजों से बता सकते हैं। चलो assess the usefulness of this test in distinguish between metals and non metals। तो हमने यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग बताया। हैमर से हमने मेलेबिलिटी प्रूव की मेटल की, जो नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होते, और बैटरी, बल्ब, वायर, स्विच से सर्किट बना के हमने मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ये प्रूव किया, जबकि नॉन मेटल्स नहीं करते। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने डिफरेंस क्रिएट किया है, तो वहां पे ये यूज होगा। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 what are amphoteric oxides, give two example of the amphoteric oxide। चलो amphoteric oxide किसे कहोगे। so the oxides which are going to react with acid as well as base are known as a amphoteric oxides। For example, aluminium oxide Al2O3 and zinc oxide ZnO। और उनकी मैंने आपको रिएक्शन भी लिखवाई थी दोनों की, दिखाता हूं मैं आपको। चलो एल्यूमिनियम और जिंक की रिएक्शन ये रही, देखो पहले हमने ऑक्साइड बनाया दोनों का और फिर हमने एल्यूमिनियम का HCl से रिएक्शन बताया था आपको और एल्यूमिनियम का बेस से, जहां पे सोडियम एल्यूमिनेट बनता था जिंक में, तो जिंक में भी सोडियम जिंकेट बनता था बेस के साथ। तो ये 4 रिएक्शन आपको लिखनी है, 2 ये और 2 ये। ओके समझ में आया आपको। चलो आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7 नेम टू मेटल्स व्हिच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ऐसी दो मेटल जो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकते हैं। तो उसमें आप जिंक ले सकते हो, उसमें आप मैग्नीशियम ले सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो, ये सारी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो। और ऐसी दो मेटल जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव, तो वहां पे कॉपर और सिल्वर आएगा। समझ में आया। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। चलो क्वेश्चन नंबर 8 इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम। आपके पास एक एम नाम का मेटल है, आप उसका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं।
व्हाट वुड यू टेक एज ए एनोड, एनोड पे क्या लोगे, फिर कैथोड पे क्या लोगे, और इलेक्ट्रोलाइट क्या लोगे। सो एनोड पे मैं इम्प्योर मेटल एम का रॉड लूंगा, कैथोड पे मैं प्योर मेटल एम का एक स्ट्रिप लूंगा, और एज ए इलेक्ट्रोलाइट मैं मेटल एम का सॉल्ट सॉल्यूशन लूंगा जिसे मैंने एसिडिफाइड किया होगा। क्लियर है। एनोड पे इम्प्योर मेटल, कैथोड पे प्योर मेटल, इलेक्ट्रोलाइट पे मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन एक्यूएस सॉल्यूशन एसिडिफाइड किया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। प्रत्युष took सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैचुला, यानी कि एक चम्मच के ऊपर उसने सल्फर पाउडर लिया और उसको हीट किया, और उसमें से जो गैस निकला उसको उसने एक टेस्ट ट्यूब में कवर किया। चलो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं हम इसकी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला रिएक्शन। तो प्रत्युष ने सल्फर पाउडर लिया था, उसको गर्म किया, यानी कि O2 के प्रेजेंस में उसको रिएक्ट करवाया। तो आपको पता है सल्फर जब O2 से कनेक्ट होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है। चलो अब करना क्या है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। चलो जब आप ड्राई लिटमस पेपर लगाओगे तो उसके ऊपर SO2 का कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि SO2 अपने गैसियस फॉर्म के अंदर लिटमस टेस्ट नहीं देता। सो रेड लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं होगा SO2 में, और ब्लू लिटमस पेपर का कलर भी SO2 में चेंज नहीं होगा। कैसा होना चाहिए लिटमस पेपर, ड्राई। चलो फिर दूसरा मॉइस्ट लिटमस पेपर, यानी कि आपने पानी में डिबोया हुआ लिटमस पेपर लिया। तो जब आपने पानी के साथ लगाया हुआ लिटमस पेपर लिया, यानी कि वाटर आ गया यहाँ पे, तो जब SO2 वाटर के सामने होता है तो वो वाटर में डिसॉल्व होके सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, H2SO3। कौन सा एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। याद रखना सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस, SO3 है पीछे। और ये जो है वो अपने मॉइस्ट लिटमस पेपर में ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा, क्योंकि ये बाय नेचर एसिडिक सॉल्यूशन देता है आपको। समझ में आया। राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। देखो हमने यहाँ पे दोनों केमिकल रिएक्शन लिख लिए, तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। पहले क्वेश्चन में ड्राई लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होगा और मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, जो उसका एसिडिक नेचर दिखाता है, और बाद में आपको दोनों रिएक्शन लिखने हैं। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का रस्टिंग रोकने के लिए दो अलग अलग मेथड बताओ। तो सबसे पहले तो आप पेंट, ऑयल, ग्रीस ये सब लगा के उसका टेम्पररी रस्टिंग रोक सकते हो। दूसरी मेथड है आप उसका गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो, जिंक का लेयर लगा के। आप उसका क्रोम प्लेटिंग कर सकते हो, फिर आप उसकी एलॉय बना सकते हो स्टेनलेस स्टील, निकल और क्रोमियम के साथ। तो ऐसे काफी सारे मेथड्स है जो हमने पढ़े हैं, उसमें से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। What type of oxide are formed when non-metal combine with oxygen? जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन होता है हमें एसिडिक ऑक्साइड मिलता है। नॉन मेटल जब ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन से कंबाइन होता है एसिडिक ऑक्साइड मिलता है। जैसे कि कार्बन फॉर एग्जांपल हमने लिया है, जब वो ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होके
यानी कि H2O में डिसॉल्व होके हमें कार्बोनिक एसिड देता है। तो ये प्रूव करता है नॉन मेटल ऑक्साइड बाय नेचर बेसिक होते हैं, सॉरी एसिडिक होते हैं। और आप सल्फर का रिएक्शन भी लिख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा था, ये वाला, ये भी नॉन मेटल ही है, सल्फर भी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, गिव रीजंस। पहला क्वेश्चन है, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है, दे आर लीस्ट रिएक्टिव इन एक्टिविटीज सीरीज, प्लस दे हैव लस्टरस सरफेस, अट्रैक्टिंग लस्टरस सरफेस, दैट्स व्हाई उनका यूज होता है। एक तो वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, दूसरी बात उनका सरफेस जो है लस्टरस अट्रैक्टिव होता है, दैट्स व्हाई। चलो उसके बाद बी ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन देखो, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड इन ऑयल। ये मैंने आपको बताया था मोस्ट आईएमपी बनेगा, राइट? उनको ऑयल में क्यों रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में? बिकॉज सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर सो रिएक्टिव that when they are kept open in air they react violently with oxygen and burn. That's why to prevent them we have to keep them into the oil so they cannot come in contact with air. चलो उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखो, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग। एल्यूमिनियम बहुत ही रिएक्टिव है, फिर भी उसको हम कुकिंग के वेसल बनाने में क्यों यूज करते हैं? बिकॉज एल्यूमिनियम forms aluminum oxide layer on its surface and the aluminum inside will be प्रिवेंटिंग फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। अंदर का जो एल्यूमिनियम है वो सुरक्षित हो जाता है और बाहर ऑक्साइड का लेयर लग जाता है। दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव होने के बावजूद उसका कुकिंग वेसल बनाने में यूज होता है, प्लस दे आर लाइट इन वेट और उसको उसका वेट भी बहुत कम है। चलो उसके बाद, और हीट का अच्छा कंडक्टर है वो। चलो D option, carbonate and sulfide ore are usually converted into oxide during the process of extraction. Q, because reduction of metal from carbonate and sulfides are very difficult. That's why carbonate are converted into oxide by using calcination method and sulfides are converted into oxide by using roasting method so that we can reduce metal from its oxide. Okay. So, question number 13. You have seen tarnished copper vessel being cleaned with lemon or turmeric juice. Explain why these source substances are effective in cleaning of the vessel. चलो, आपके कॉपर के वेसल के ऊपर ग्रीन कलर का लेयर हो जाता है, तो उसको साफ करने के लिए आप नींबू या फिर इमली का इस्तेमाल करते हो, क्यों? Because lemon and turmeric juice are acidic in nature and the tarnished copper vessel surface is because of the reaction of copper with moist carbon dioxide which gives us copper 2 carbonate which is by nature basic. So when lemon and turmeric reacts with copper carbonate, they release the carbon dioxide and the shining brown surface will be cleaned. That's why the acidic substance, or you can say the source substance, are effective in cleaning the vessels. So question number 14. Differentiate between metals and non-metals on the basis of their chemical properties. देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तो हमने उसको डिफरेंशिएट किया था, अब इन्होंने हमें केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पूछा, तो चलो हम उसको अलग करते हैं। तो इस तरफ मैं मेटल को प्रायोरिटी देता हूँ, मेटल्स, और इस तरफ में
नॉन मेटल्स को रखता। ठीक है, चलो सबसे पहला पॉइंट, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ मेटल हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। जबकि यहाँ पे क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल हैव आइदर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स। चलो फिर दूसरा पॉइंट, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। Metals are electropositive because they donate electron, and non-metals are electronegative. क्लियर है? सो यहाँ पे थर्ड पॉइंट होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटर, और नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। चलो फिर फोर्थ पॉइंट, उसका एयर से रिएक्शन होके उनके ऑक्साइड बनते हैं। सो ऑक्साइड्स आर आयोनिक। ऑक्साइड्स कैसे होते हैं मेटल के, आयोनिक होते हैं और वाटर में सॉल्युबल होके बेस बनाते हैं। जबकि यहाँ पे ऑक्साइड्स कोवेलेंट होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं ये। चलो ये 4 पॉइंट हुए। फिफ्थ पॉइंट, ऑक्साइड dissolves in water and give alkali। जबकि इनके ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होके ऑक्साइड dissolve in water to give acid। चलो उसके बाद इनके ऑक्साइड जो है वो सॉलिड होते हैं, जबकि इनके ऑक्साइड गैसियस होते हैं। चलो सिक्स पॉइंट, इनके ऑक्साइड्स सॉलिड होते हैं, जबकि इनके ऑक्साइड बाय नेचर गैसियस फॉर्म में होते हैं। ये तो फिजिकल हो गई, फिर भी लिख लेते हैं। चलो फिर, चलो ये एयर के साथ रिएक्शन हुआ, अब वाटर के साथ। विथ वाटर, डायरेक्ट मेटल विथ वाटर gives मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। जबकि ये वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन विथ वाटर। ओके, और यहाँ पे आप लिख सकते हो एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। चलो फिर 8 पॉइंट, एसिड के साथ। विथ एसिड they release हाइड्रोजन गैस। जबकि ये एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, नो रिएक्शन विथ एसिड। क्लियर है? तो ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शन के उसके मैंने आपको 8 पॉइंट लिखवाए हैं टोटल। ठीक है,
तो आप इसको लिख लेना। बुक के अंदर आपको 4 या 5 दिए होंगे, कुछ एक मिसिंग होंगे, तो ये सारे लिख लेना उसके पॉइंट्स। ओके, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट इंपोर्टेंट वन। अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज ए गोल्ड स्मिथ। एक आदमी था, वो घर घर जाके खुद को एक गोल्ड स्मिथ बोलता था। ही promised टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ ओल्ड एंड डल गोल्ड। वो सबको प्रॉमिस करता था कि वो पुराने और डल हो चुके गोल्ड पे वापस से शाइनिंग ला देगा। एन अनसस्पेक्टिंग लेडी, एक बेचारी औरत थी, उसने अपना एक गोल्ड का कंगन का सेट उसको दिया, एंड उसने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उसको डीप किया। तो जो बैंगल्स थी वो वापस से नए जैसी चमक उसमें आ गई, लेकिन उसका वेट बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो गया। द लेडी वॉज अपसेट, बट आफ्टर द fertile argument, the man beat a hasty retreat. उसके साथ बेसमझ वाली आर्ग्यूमेंट करने के बाद वो आदमी वहां से चला गया। कैन यू प्ले डिटेक्टिव रोल एंड फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन वाज देयर? क्या आप डिटेक्टिव बन के ये फाइंड कर सकते हो वो कौन सा सॉल्यूशन था? तो देखो, बहुत ही इजी चीज है। ये जो सॉल्यूशन था वो रॉयल वाटर था, यानी कि एक्वारीजिया, जिसके अंदर 3:1 प्रोपोर्शन में कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड था एंड 1 प्रोपोर्शन में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड था, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्यूमिंग एंड वायलेंट सॉल्यूशन है। जब आपने उसके अंदर गोल्ड को डाला तो गोल्ड का आउटर सरफेस उसके अंदर डिसॉल्व हो गया, और जो बैगल्स थे वो वापस से नए जैसे हो गए, लेकिन उसका वेट ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया क्योंकि गोल्ड वहां पे डिसॉल्व हो गया। केस सॉल्व। ओके, सो दैट वुड बी द आंसर। 2 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, और आप ये कह सकते हो जैकपॉट है ये, क्लियर मार्क्स है। चलो, पूरे सिलेबस का सबसे लास्ट क्वेश्चन। गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स, नॉट स्टील। आयरन का एलॉय है स्टील, आप वाटर टैंक बनाने के लिए कॉपर का यूज क्यों करते हो, स्टील का यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि हॉट वाटर जो है वहां पे वाटर स्टीम रहती है, और आयरन जो है, जो कि एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है स्टील का, वो वाटर वेपर से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो वहां पे जब आप स्टील का टैंक लगाओगे रस्टिंग होगा। दैट्स व्हाई स्टील का टैंक यूज नहीं किया जाता, कॉपर का किया जाता है, क्योंकि कॉपर हॉट, कोल्ड या फिर वाटर वेपर से रिएक्ट नहीं करता। क्लियर है? चलो, सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट होता है। और अब तो हम आपको स्कूल पे मिलेंगे, और जितने भी हमारे चैप्टर है, पांचों चैप्टर का इतना अच्छा रिवीजन करेंगे कि एग्जाम के अंदर आप परफेक्ट स्कोर ले सको। ठीक है? सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट है तो मुझे बता। ओके, चलो मिलते हैं 18 को, और सारे चैप्टर्स का अच्छे से रिवीजन करेंगे। थैंक यू।